मंदिर में ही पहुंचा देते थे कोविड में। मतलब मैंने तो नहीं किया, मतलब बहुत सारे मंदिर के लोगों ने। चलो शुरू करते हैं। जैसे ये 10 लक्षण चल रहे हैं, इसमें मतलब उपवास वगैरह या प्रतिक्रमण आलोचना सब होता है, या ऐसा कुछ नहीं? कैसे होता है बताओ थोड़ा सा। प्रतिक्रमण और आलोचना जैसा जो है ना व्यवहार, है ना, जर्नली वो रहता नहीं है, लेकिन सामायिक आदि करते हैं सब अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार। बस इतना है। ठीक, इतना ही रहता। व्रत तप त्याग उपवास संयम तो सब धारण करते ही हैं, और सामायिक आदि भी करते हैं यथाशक्ति। आलोचना और प्रतिक्रमण के पाठ पढ़ने की जो परंपरा है श्वेतांबर संप्रदाय में, आलोचना और प्रतिक्रमण के उस प्रकार से पाठ पढ़ने की कोई ऐसी 10 लक्षण के दिनों में स्पेशल पढ़ा जाए ऐसी कोई परंपरा नहीं है। प्रतिदिन कोई सामायिक करते हैं, आलोचना आदि पाठ पढ़ते हैं जो हिंदी के लिखे हुए हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है ना, पर उस तरह की कोई परंपरा ही चल रही है ऐसा नहीं। कहीं कुछ लोग करते भी हैं, कहीं कुछ लोग नहीं भी करते। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायानं, नमो लोये सवसाहुनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या च कासते, यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है बंध अधिकार, श्री समय सारजी ग्रंथ, आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मगति टीका के माध्यम से, पेज नंबर 378, गाथा नंबर 247। 247 नंबर की गाथा है, 378 नंबर का पेज है। भाव चल रहा है कि जो मानता है मैं मारता हूं पर को, और पर मुझको मार सकता है या मेरा घात कर सकता है, वह मूढ़ है, अज्ञानी है। और जो ज्ञानी है उसका जो भाव है, उसका श्रद्धान है, वह इससे विपरीत है। ठीक, वैसे तो जो गाथा का भावार्थ करेंगे उसमें इस बात को स्पष्टतः समझाएंगे ही। यहाँ श्रद्धान की अपेक्षा से कथन हो रहा है, विकल्प अथवा विचार की अपेक्षा से कथन नहीं है। क्या कहते हैं? जो मन्नदि हिंसामि यहिंस जामी अपरे हिंसते हिं, तो मूढ़ो अननानि नानी एतो दो विविरिदो। जो मानता मैं मारूं पर, अरुघात पर मेरा करे। इतनी सुंदर व्यवस्था है जैनिज्म की। पूरे जगत, पूरे विश्व में धर्म की जो परिभाषाएं चलती हैं, धर्म का जो संदर्भ समझाया जाता है, जो बात कही जाती है, जितने दर्शन मैंने पढ़े हैं या जितने लोगों को मैंने सुना है, ऐसी अद्भुत बात कोई और नहीं कहता। क्या कहता है? मैं जो मानता मैं मारूं पर, अरुघात पर मेरा करे। गीता क्या कहती है कि तू अर्जुन मार नहीं सकता, तू
किसको? आत्मा अजर अमर है, इसलिए तुम मार। क्या? आत्मा अजर अमर है, तू मार नहीं सकता, है ना? और मैं कहता हूं इसलिए तू मार। जैनिज्म क्या कहता है कि भैया जो मानता मैं मारू पर को, अरुघात पर मेरा करे। कोई मेरा घात कर सकता है और मैं किसी का घात कर सकता हूँ। तो मूड है, अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है। ज्ञान इससे विपरीत है। जो मन्यते, यह मानता है कि हिन सचमी च, मैं परजीवों को मारता हूँ। पर सत्तवही हिंसई च, और परजीव मुझे मारते हैं। मैं पर का घात कर सकता हूँ, पर मेरा घात कर सकते हैं। तह वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। और इससे विपरीत जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है। मानता अर्थात जिसका श्रद्धान दो द्रव्यों के बीच का जो श्रद्धान है ना, क्या श्रद्धान है? कर्ता कर्म संदर्भ को जो पहचानता है कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता और पर मेरा कुछ कर सकता नहीं। मैं परजीवों को मारता हूं और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय। अध्यवसाय अर्थात मिथ्यात्व। मिथ्यात्व ध्रुवपने से, अर्थात नियम से निश्चित ही अज्ञान है। मिथ्यात्व ध्रुवपने से, ध्रुवपने से यानी अटलपने से, पक्की बात, एकदम पक्की बात। क्या है? अज्ञान है। यह अध्यवसाय जिसके है वह अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है। ऐसे अध्यवसाय के कारण वह जीव मिथ्या दृष्टि है। और जिसके ये अध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि है। जिसके ऐसा अध्यवसाय नहीं है कि मैं पर को मार सकता हूं अथवा बचा सकता हूं, अथवा पर मुझे मार सकता है अथवा बचा सकता है, ऐसा जानने के बाद भी जो पर को बचाने का उपक्रम भी करते हैं और मारने का उपक्रम भी करते हैं। क्या? गुण स्थान प्रमाण, याद बात से समझना है ना। विष्णु कुमार मुनिराज बचाने जा रहे हैं ना, रक्षा का परिणाम है उसमें, क्या बात है? परिणाम दो भाइयों को, पंच जो पांच पांडव हैं, दो को क्या परिणाम आया कि भैया ये मेरे जो भाई हैं तीन हैं, इनको दुख ना हो, ऐसा विकल्प आया उनको। आया नहीं आया? आना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है या बुरी बात है? ऐसा विकल्प आना बुरी अच्छी बात बात है, है। तभी तो मोक्ष छुप गया उनको। हाँ। हाँ देखो, बुरी अब बात है, मोक्ष तभी की तो अपेक्षा से, भगवान मिल गया उन्हें। हाँ मोक्ष की अपेक्षा से अच्छा नहीं मानते। अच्छा नहीं होता तो प्रायश्चित क्यों लेते? है ना, विष्णु कुमार महाराज प्रायश्चित क्यों लेते? अच्छा नहीं है। तो भी निचली भूमिका में या भूमिका अनुसार ऐसे परिणाम आते हैं। आते हैं, कोई बात नहीं। उस परिणाम अनुसार वे प्रवृत्ति भी करते हैं। प्रवृत्ति करते हुए भी श्रद्धा नहीं दिखता। छह सम्यक दृष्टि तो है ना, नकुल सहदेव भी और विष्णु कुमार मुनिराज भी, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। छह सम्यक दृष्टि तो है ना। अंतर में जानते हैं, क्या जानते हैं? कि मैं पर का करता नहीं, पर मेरा करता नहीं। मैं किसी को मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं, और पर भी मुझे मार सकता नहीं, मुझे बचा सकता। किसकी बात है ये? क्या है बात? हम इसको विकल्पों के माध्यम से समझते हैं। हम इसको विचारों के माध्यम से समझते हैं कि हमें ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए कि भैया, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? किसी को बचाने का विचार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बोलो। निचली हाँ, भूमिका आना में चाहिए। यदि नहीं आता है, यदि नहीं आता है तो तुम तीव्र कशाई हो। समझे? समझना ध्यान से। निचली भूमिका में यदि नहीं आता है, निचली भूमिका मतलब पहले गुण स्थान से लेकर पांचवें गुण स्थान तक, यदि तुम्हें किसी को बचाने का परिणाम नहीं आता है तो तुम क्या हो? तीव्र कशाई हो। और ऊंची भूमिका में यानी छठे गुण स्थान आदि से ऊपर आता है तो वह परिणाम तब कषाय है। क्या कहा? निचली भूमिका में ऐसा परिणाम नहीं आना भी कषाय है, और ऊपर की भूमिकाओं में इस प्रकार का परिणाम आना वह कषाय है। तो दो भैया बातें वो समझ में आई? जो दोनों भाई थे वो निचली भूमिका में थे क्या? हाँ, भूमिका घट गई नहीं, वो तो ऊंची भूमिका है ना, तभी तो उनके लिए अपराध है वो। नकुल और सहदेव ऊंची भूमिका में है, इसलिए कषाय है। विष्णु कुमार मुनिराज ऊपर की भूमिका है, इसलिए कषाय है। और जो गृहस्थ आदि श्रावक आदि हैं वे निचली भूमिकाएं में है, उनको यदि ऐसा परिणाम नहीं आता तो कषाय है। दो बातें समझ आई? अब तीसरी बात समझो कि परिणाम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। भैया ए तो लक्षण में आना, कौन से स्थान में होते हैं? पांचवें गुण स्थान तक रहते हैं।
ऐलक क्षुल्लक आरिका आदि सब पंचम गुणसानवर्ती होते हैं। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि नहीं आता है परिणाम, फिर तो परिणाम आना चाहिए या परिणाम नहीं आना चाहिए? ये परिणामों के कर्ता मत बनो। एक बात, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस विकल्प में मत अटको। परिणामों से भिन्न ज्ञाता, इसकी खबर होनी चाहिए। ये दो बातें समझ में आई। पहली बात क्या कही कि निचली भूमिका में आता है, आता है वो भूमिका का ही ऐसा परिणाम है, आना ही चाहिए। नहीं आता है, मान लो तुम्हें नहीं आता है, तो नहीं आना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। ऊपर की भूमिका में आता है तो बुरी बात है। अब परिणाम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? परिणामों से भिन्न ज्ञायक जानना चाहिए। होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि आप परिणामों से भिन्न ज्ञायक को देखो। और होता क्या है कि यदि निचली भूमिका में नहीं आता है तो कषाय है, ऊपर की भूमिका में आता है तो कषाय है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पकड़ में आई है कि होता है तो ऐसे जानना, और होना भैया चाहिए या नहीं होना चाहिए कि ज्ञायक जानना। विकल्पों से भिन्न स्वयं को ज्ञायक चाहिए, होना तो ये चाहिए। हाँ अब बोलो क्या? अब जैसे गुरुजी कहते हैं कि बूचर हम्म खाने में से भी वो ऐसे ही निकल जाते हैं बिना किसी हम्म विभाग के, उसको क्या कहेंगे हम्म। फिर? देखो, ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा विकल्प नहीं आता कि बूचड़ खाने खुले रहें। जीवों को देख कर देखो, देखो यह जीव की विराधना का फल है। उसको देख के वैराग्य भी तो आना चाहिए ना, दुख भी होता है ना। निचले भूमिका में बुरा भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हिंसा रुकनी चाहिए, ये हिंसा अच्छी बात नहीं है। परंतु अनंत काल में, अनादि काल में मैंने जब स्वभाव को नहीं जाना, तो इसी प्रकार से इस प्रकार के बूचड़ खानों का मालिक भी मैं बना हूं, और इन बूचड़ खानों में काटा भी गया हूं। दोनों बातें समझे ना। स्वभाव की अपेक्षा से क्या कहा कि क्या होना चाहिए, स्वभाव की अपेक्षा से तो एक गायक की दृष्टि होनी चाहिए। बूचड़ खाने आदि देखे या इस प्रकार के विकल्प देखा, स्वभाव चीजों को देखा, हिंसा को देखा, तो किसकी ओर लक्ष्य होना चाहिए? वो जिस स्वभाव की विराधना का ये फल है। बूचड़ खाने में कटना भी और काटना भी किसका फल है? ये स्वभाव की विराधना का फल है ये। उस स्वभाव की दृष्टि होनी चाहिए। और अंतरंग बाकी विकल्प के हिसाब से अच्छा नहीं लगता, ज्ञानी को बुरा लगता है। हिंसा देख के अच्छा नहीं लगता, अधर्म आदि कार्य को देख के अच्छा नहीं लगता, विधर्मियों को देख के अच्छा नहीं लगता। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्या करें? क्षोभ नहीं करते, क्षोभ नहीं करते। लेकिन अंतर में पीड़ा नहीं होती, ऐसा नहीं है, पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है। क्या है दुख? कि हम इस प्रकार की हिंसा की अनुमोदना नहीं करते और अहिंसा का ही उपदेश करते हैं, अहिंसा की ही अनुमोदना करते हैं। अपनी प्रवृत्ति कैसी रखते हैं? अहिंसक रखते हैं, अहिंसक रखते हैं। समझे ना। दोनों बात, दोनों बातों से समझाना। वहां स्वभाव की अपेक्षा से क्या कहेंगे कि जब विराधना का फल है ये, विराधना का फल है वैराग्य। देखो भैया, तो मैं जब राग सताने लगे तो क्या करूं? क्या करूं? राग योग के राग योग के का फल देखो, फल देखो सर, राग का फल देखो क्या है, क्या है राग का फल? विचार तो करो। मुनिराज भी जब स्वभाव में नहीं टिकते तो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। किस प्रकार के ध्यान करते हैं? संस्थान विचय, अपाय विचय आदि आदि धर्म ध्यान आदि करते हैं। 10 जो अनुप्रेक्षाएं, 12 अनुप्रेक्षा, उनका चिंतन करते हैं। तो ये तो जानते हैं कि मैं जरा मरूं तो भी ऐसा चिंतन करते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथी ने किया सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये जानते कि मैं गायक हूं, मर नहीं सकता। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। ऐसा भी चिंतन करते हैं। कर रहे नहीं करते? दोनों प्रकार के चिंतन करते हैं, 12 प्रकार की भावनाओं का चिंतन करते हैं। स्वभाव को भी जानते हैं, मरण का भी भय रखते हैं। स्वभाव को भी जानते हैं, अकिंचन धर्म को भी जानते हैं, परिग्रह आदि की बुद्धि होने से होने वाले दुखों का भी चिंतन करते हैं। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्यों क्यों करते हैं मुनिराज इस चीज की चिंता? चिंतन क्यों करते हैं? चिंता नहीं, चिंतन क्यों करते हैं? धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान। जब अंतर में ऐसा लगने लगे, राग राग उत्पन्न होने लगे, तो क्या संबोधन देते हैं स्वयं को? भैया ये तो सब सुलभ है, ये तो सब सुलभ है। बोलो भैया, तुम्हें कैसा विचार आता है? दूसरे की संपदा देख के कैसा विचार आता है? ऐसी संपदा मुझे प्राप्त हो या नहीं हो? बोलो। दूसरे की संपदा देख के, दूसरे की सुंदरता देख के, है, क्या क्या परिणाम आता है तुम्हें? ज्ञान देख के क्या परिणाम आता है? धन कन कंचन राज सुख तभी सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान की दृष्टि कर भाई, ये क्या है? ऐसा भी चिंतन करते हैं। तो कहाँ किस अपेक्षा से किस बात को कहा जा रहा है वो समझनी चाहिए।
हम किस भूमिका में खड़े हैं, हम किन विकल्पों से घिरे हैं, है ना, किस प्रकार के चिंता में हम फंसे हैं, उसके हिसाब से अपना चिंतन और हमें अपने मनन को करना चाहिए। देखो, अभी मेरे पास एक प्रश्न आया था अभी एक दो दिन पहले कि जब मुनिराज देखते ना तीव्र तीव्र कषाय की अपेक्षा से उदाहरण वो देते हैं उपदेश, तीव्र कषाय जीव को, बहुत तीव्र कषाय है, ऐसी स्थिति परिस्थिति में घिरा है कि कषायों से नहीं निकल सकता, तो क्या उपदेश देते हैं? वह कौवे के मांस का त्याग का भी मात्र उपदेश है, मात्र कौवे के मांस का भी त्याग कर दे तो तेरा कल्याण हुआ, है ना, उतना भी उपदेश है। और ऐसा भी उपदेश है कि 6 खंड की निधि का भी तू मालिक बना बैठा है, ये तेरे सुख का कारण नहीं है, थोड़ी से, ऐसा भी उपदेश देते हैं। समझे नहीं समझे, हर प्रकार का उपदेश देते हैं। तो किसको कैसा उपदेश देना, उस जीव की कैसी स्थिति, कैसी उसकी योग्यता, उस योग्यता के अनुसार संबोधन भी होता है, उसी योग्यता के अनुसार चिंतन भी होता है, और उसी योग्यता के अनुसार उपदेश भी होता है, और योग्यता से ही जीव ग्रहण करता है, और किसी चीज से ग्रहण नहीं करता। ग्रहण करने का एक ही उपाय है, उस जीव के पास क्या है, योग्यता। जैसी योग्यता, मारिच की कैसी योग्यता थी, जैसी योग्यता थी वैसा ग्रहण किया। जिन जीवों की जैसी योग्यता होती है अपनी योग्यता अनुसार, वे उस दिव्य ध्वनि आदि को ग्रहण करते। किसी के पास बड़ा बर्तन है, नदी के पास जल लेने गया तो बड़ा बर्तन होने से ज्यादा जल आएगा, छोटा बर्तन है, छोटा पात्र है, छोटा थोड़ा जल आएगा। पात्र बड़ा है पर छेद वाला है, फिर पात्र बड़ा भी है छेद वाला भी नहीं है पर भीतर से गंदा है, क्या बात समझ में आई या नहीं आई? तो जैसी जिसकी योग्यता होगी वैसा ही वह ग्रहण करेगा। क्या कहते हैं, यद्यवसाय है जिसके है वह अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है, और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि, अर्थात जिसके मिथ्यात्व है वह मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व रहित है सो सम्यक दृष्टि है। पर जीवों को मैं मारता हूं और पर जीव मुझे मारते हैं, ऐसा आश्रय अज्ञान है, ऐसा श्रद्धान अज्ञान है, विकल्प नहीं, विकल्प नहीं, ठीक है ना। इसलिए जिसका ऐसा आशय है वह ज्ञानी है। धन्य वे मुनिराज, मुनिराज कैसे हैं, उनको तो ये विकल्प भी नहीं है कि मैं कोई मुझे मार सकता है अथवा मैं किसी को बचाऊं। मुनिराजों को तो ऐसा विकल्प भी नहीं, समझे ना। हमने क्या कहा, यहाँ विकल्प की बात नहीं श्रद्धान की बात है, लेकिन मुनिराजों को तो विकल्प भी नहीं है ऐसा। तो क्या कहते हैं, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, और जिसका ऐसा आशय नहीं है वह ज्ञानी है और सम्यक दृष्टि। निश्चय से कर्ता का स्वरूप यह है, कर्ता का स्वरूप, कर्ता का स्वरूप मतलब द्रव्य का स्वरूप, कर्ता का स्वरूप माने द्रव्य का स्वरूप। कर्ता कर्म किसके बीच में होता है, कर्ता ही कर्म का कारक होता है। क्या कहा, है ना, निश्चय षट कारक पढ़े ना, कर्ता कर्म किस में घटित होंगे, एक ही में घटित होंगे ना। तो कर्ता का कर्म यानी जो द्रव्य है उसका जो कर्म है, यानी उसका जो स्वरूप है, उसका जो कार्य, ऐसा। तो निश्चय से कर्ता का स्वरूप यह है, यानी वस्तु का स्वरूप यह है, द्रव्य का स्वरूप यह है। द्रव्य को ही कर्ता कहा, जो जिस भाव को कर सकता है उसको उसका कर्ता कहा। ज्ञान का कर्ता कौन, जीव, है ना, ज्ञान का कर्ता कौन, जीव, ऐसा। रस स्पर्श रस गंध आदि वर्ण का कर्ता कौन, पुद्गल, उद्गल। ऐसे। तो कर्ता का कर्म जो करता है, तो कर्ता का स्वरूप यानी कि द्रव्य का स्वरूप ऐसा है, स्वयं स्वाधीनतया जिस भाव रूप परिणमित हो उस भाव का स्वयं कर्ता कहलाता है। ये कर्ता का स्वरूप है, कर्ता का कर्म है, ठीक है ना। स्वयं स्वाधीनतया, स्वाधीनतया माने दूसरे के अधीन हुए बिना, दूसरे की अपेक्षा के बिना, अन्य के निमित्त के बिना, निमित्त के बिना, ध्यान से समझना, वहां उसको निमित्त की भी आवश्यकता नहीं, है ना, अन्य की सहायता की भी आवश्यकता नहीं, कोई कोई वर्ग की कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष भाव से, स्वाधीनतया, स्वभावपने से जिस भाव रूप परिणमित हो, अपने भाव रूप ही परिणमित होता है, उस भाव का, जिस भाव रूप में परिणमित हुआ है उस भाव का स्वयं कर्ता कहलाता है। इसलिए परमार्थतः, परमार्थता अर्थात परम स्वभाव से देखा जाए तो, परम अर्थ से समझा जाए तो, परम भाव से देखा जाए तो क्या है, कोई किसी का मरण नहीं करता, कोई किसी का मरण नहीं करता। जो पर से पर का मरण मानता है वह अज्ञानी है,
जो एक को दूसरे का कर्ता मानता है वह अज्ञानी है, जो एक से दूसरे का मरण मानता है वह अज्ञानी है। ठीक। निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता कहना सो व्यवहार नय का कथन। निमित्त नैमित्तिक कथन से यानी कर्णानुयोग आदि और चरणानुयोग में क्या कहा जाएगा? पर की हिंसा मत करो, है ना, निमित्त नैमित्तिक पद। तो क्या है वो? व्यवहार है, व्यवहार का कथन है। उसे यथार्थता अर्थात स्वभाव से समझकर मानना सो सम्यक ज्ञान है। ठीक। अब यह प्रश्न होता है कि वह अध्यवसाय अज्ञान कैसे है? उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। ये जो अध्यवसाय है इसको आपने अज्ञान कहा, किस प्रकार से कहा है? तो वह गाथा के माध्यम से आचार्य देव कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहते हैं? गाथा नंबर 248 और 249 में, औक्षेण मरणम जीवाणम जिणवरेहिं प्रणनत्तम आउम्ण हरेसि तुमम तुमम कहते मरणम कदम तेंसी। औक्षेण मरणम जीवाणम जिणवरेहिं प्रणनत्तम आउम्ण हरन्ति तूहम कहते मरणम कदम तेहिं। है ना, बहुत फेमस गाथा है ये तो। गाथा 247, 240, 240 बहुत फेमस गाथा। क्या कहते हैं? आउ खेण अर्थात आउ माने आयु, आयु खेण क्षय से, आयु के क्षय से, आयु खेण मरणम मरण को, जीवाणम जीव प्राप्त होता है जीव का, आयु क्षय से मरणम मरण जीव का, जिनवर ही पणत्तम जिनवर देव ने कहा है। देखो ध्यान से समझ, जिसे मरण कहा है, पहले समझ। पहली बात क्या, जीव का, किसी भी जीव का मरण होता है या नहीं होता है? बोलो भैया, मरण नहीं होता है, होता ही नहीं है। ठीक है ना। दो द्रव्य जो असमान जाति पर्याय हैं, दो द्रव्यों की, दो द्रव्यों की के मिलने से एक असमान जाति पर्याय का नाम जन्म है, और दो द्रव्यों की असमान जाति पर्याय के बीच अलग होने का नाम तो मरण है ना। जीव और पुद्गल के मिलन का नाम जन्म है, और जीव और पुद्गल से अलग होने का नाम मरण है। स्थूल कथन। पुद्गल का यहाँ पे तात्पर्य शरीर से है। अभी क्या कहते हैं, लेकिन जहां आगम में मरण कहा है, जिनवर देव ने जहां मरण कहा है, वो क्या कहा है? निज आयु क्षय से, आयु क्षय से मरण को जीव का कारण कहा है, जिनवर देव ने कहा है। आऊ अर्थात आयु ण नहीं हरेसी, कर सकते हो क्या तुम 8 कर्मों में? जो आयुष नाम का कर्म है, उस आयुष नाम के कर्म के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है क्या? मेरे आयुष कर्म के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है क्या? मैं स्वयं अपने आयुष कर्म के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ क्या? है, समझना ध्यान से। जो जो बांध लिया उसके साथ कैसे छेड़छाड़ करूं? हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है नहीं हो सकती है, बाद में चर्चा करेंगे। पहले एक बात समझो कि हम पर के आयु कर्म के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं कि, अथवा हम परद्रव्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आयु कर्म है ना। कर्म, कर्म पुद्गल का है, पुद्गल का होने से परद्रव्य है, सो परद्रव्य में जीव द्रव्य छेड़छाड़ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो आऊं यानी आयु ना माने नहीं, हरे सी माने हरण, हरण कहूं या छेड़छाड़ कहूं, हरण कहूं या छेड़छाड़। हरण माने कम या ज्यादा करना। तुम्हारे टीवी की वॉल्यूम तेज है और तुम्हें नहीं सुहा रही, तो कम कर सकते हो ना, कम कर सकते हो। और तुम्हें सुनाई नहीं दे रही तो ज्यादा कर सकते हो। ऐसे तुम्हें आयुष कर्म सुहा रहा है तो इसे बढ़ा सकते हो। और नहीं सुहा रहा तो कम कर सकते हो। यहाँ भैया कब बढ़ा सके नहीं बढ़ा सके, कम तो कर सकते हैं, क्यों? हम तो कम कर सकते हैं। कैसे कम करोगे? अरे भैया इतने ऑप्शंस हैं बाजार में कम करने के, तो बस पूछो मत। बढ़ाने के भले ना हो। क्यों ही, कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? तो ये तो गजब की बात है समझने वाली। क्या आऊं यानी आयु न नहीं, अरे सी तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये गलत फहमी है तुम्हारी। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जहर आदि खाने से आयु क्षय हो जाता है, मरण को जीव प्राप्त हो जाता है, तो स्थूल में भी स्थूल कथन है। स्थूल में भी स्थूल, तुम उसकी वास्तविकता को भी जानते कहाँ हो, अभी पहचाना नहीं तुम उस आयु कर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अपने अपने निजी निजी आयु कर्म के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पर की तो छोड़ो। है, आऊं ना हरे सिम, तुम तुम कह कैसे,
तुम यानी तुमने कहा, मैंने कहा, ते मरणम कदम तेंसी, तो मरण कैसे हो सकता है, कैसे उनका हो सकता है, जब तुम उनके आयु के साथ छेड़छाड़ ही नहीं कर सकते तो उनका मरण कैसे कर सकते हो या हो सकता है। आयुक्षेण अर्थात आयुषय से, मरणम मरण, जीवाणम जीव का, जिनवरे ही पणत्तम जिनवर देव ने कहा है। आउम अर्थात आयु, न नहीं, हरंती तुम, यानी कि हर नहीं सकते वहां पे क्या था, हरेसी, यहाँ पे हरंती, मतलब कोई तुम्हारी आयु हर नहीं सकता, तुम किसी की आयु हर नहीं सकते। हरेसी माने हर नहीं सकते, हरंती मतलब तुम नहीं हर सकते। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसका मरण कर सकते हो या वो तुम्हारा मरण कर सकता है। दो गाथाओं का ये भाव क्या कहते हैं, है आयुषय से मरण जीव का, जीव का मरण नहीं होता, ये चारों देव जान। आगम में जैसे मरण कहा है, कैसे कहा है, उसकी अपेक्षा से यहाँ बतला रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार समझाया है, कर्णानुग को द्रव्यानुग से सापेक्ष करके ही समझाया जाता है, और द्रव्यानुग को कर्णानुग से सापेक्ष करके समझाता है। अपेक्षित सापेक्षित कथन होते हैं। ठीक, यहाँ द्रव्यानुग की सिद्धि कर रहे हैं आगमादि यानी द्रव्यानुग के प्रश्नों के माध्यम से, और जो द्रव्यानुग आदि की चर्चा करते हैं, हम पढ़ते हैं, समझते हैं, यदि हम उसमें से, ओ सॉरी, कर्णानुग की जो चर्चा हम पढ़ते हैं, समझते हैं, यदि हम उसमें से द्रव्यानुग की अपेक्षाओं को हटा देंगे, बिल्कुल साइड कर देंगे, तो कर्णानुग क्या रह जाएगा, कुछ नहीं है, बोगस रह जाएगा, बिल्कुल छिलका। समझे, जैसे थर्मामीटर का क्या काम है, बुखार मापना, किसका, कारनामा, जीव का, का, हाँ, जीव गायब हो शरीर गया, का, शरीर अब का। जीव है ही नहीं। शरीर का। हाँ, जीव हटा दो, हाँ, शरीर का हो चाहे जीव का, वो है ही नहीं, उसको साइड कर दिया आपने। अब वो थर्मामीटर किस काम का है, किस काम का है, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं है वो, क्योंकि वे कार्य किस पे लागू, किस पे हो रहा है ना, वो होना चाहिए, वह होना चाहिए क्या? ऐसे सब जैसे करके। कर्णानियों को द्रव्यानियों के सापेक्ष रखेंगे तो चरणानियों को भी ऐसे रखते होंगे फिर हाँ, चरणानियों। वो भी तो ये सापेक्षित ही है, वो भी मतलब सापेक्ष है, दोनों दोनों को वो सापेक्ष रखेंगे। कर्णानुग और द्रव्यानुग के माध्यम से जो वस्तु स्वरूप को समझा, हाँ, समझा। अब उसको चरणानुग से सापेक्ष करते हैं। कैसे सापेक्ष करते हैं ये दोनों को देखो, चरणानियों के सापेक्ष रखेंगे, अब दोनों इसमें को दो नहीं बातों करते। को समझे, हाँ, दोनों को समझाता हूँ कैसे। देखो, चरणानुग ये नहीं कहता कि आमुक आमुक चर्या करो, वो उल्टा नहीं पकड़ना, छल ग्रहण नहीं करना। ठीक, चरणानुग आपसे ये नहीं कहता आमुक आमुक चर्या करो, चरणानुग आपसे ये कहता है कि किस भूमिका में क्या चर्या होती है। क्या कहा, समझ आई बात। आपसे वो ये नहीं कहता, ये एक्सपेक्टेशन नहीं आप ऐसा करो, वो तो ये बताएगा बस कि जीव किस जिस भूमिका में है, उस भूमिका में उसका जीवन कैसा होगा, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी। यदि तुम अपने को जैन कह रहे हो तो जैन तो इसे कहते हैं। बोलो भैया, कैसे पहचानोगे डॉक्टर और नर्स के अंतर को, कैसे पहचानोगे, बोलो, कैसे पहचानोगे ये पुलिस वाला है ये वकील है, कैसे पहचानोगे, ये वकील है ये जज है, कैसे पहचानोगे। यूनिफॉर्म से। हाँ, पर मैं यूनिफॉर्म पहन के चला जाऊं तो मैं जज ही हूँ, यूनिफॉर्म से जज का कोई लेना देना नहीं है। जज तो बिहेवियर अपनी से, पढ़ाई, अपनी उसके इंटेलिजेंस, काम से, जज तो अपनी इंटेलिजेंस ही, अपने पढ़ाई, अपनी योग्यता कार्य से से, पद पे को आया है, समझना। लेकिन तुम कैसे पहचानोगे कि ये जज है, तुम कैसे पहचानोगे ये वकील है, तुम कैसे पहचानोगे उसके डॉक्टर है। कार्य से। बाहरी आचरण से। उसके बाहरी बाहर। आचरण से पहचानोगे ना, उसके ड्रेसअप से, उसके ड्रेस कोड से। ऐसे ही श्रावक है, तुम जैन कहते हो, अरे जैन तो उसको कहते हैं, अब वकील की ड्रेस पहन कर आए और क्या मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस हूँ, और पुलिस जज की ड्रेस पहन कर आए वो कहे मैं वकील हूँ, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी। डॉक्टर पुलिस की ड्रेस पहन कर आए, इंजेक्शन लगाने लगे, लगवा लोगे लगवा लोगे उससे, नहीं लगवाओगे ना, कि भाई साहब आप चोट दे सकते हो, चोट ठीक नहीं कर सकते, डॉक्टर को बुलाओ ऐसे कहोगे ना, तो पुलिस की ड्रेस में हो आप हमें इंजेक्शन कैसे लगा सकते हो। डॉक्टर की, मिलिट्री में भी जो डॉक्टर होते हैं ना, मिलिट्री में उनकी ड्रेस क्या होती है, समझे नहीं, सब होते वो मिलिट्री में सोल्जर ही आर्मी होते की हैं, हाँ। सोल्जर की ड्रेस होती है। लेकिन हाँ, डॉक्टर की ड्रेस उसकी अलग रहती, कैसे पहचानोगे, तो चरणानुयोग तो ये बतलाएगा। आप श्रावक कहते हो अपने आप को, श्रावक के तो ये लक्षण है। आप मुनि कहते हो अपने आप को, मुनि के तो ये लक्षण है। आप स्वयं को जैन कहते हो, जैन के तो ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं।
आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उससे उसको कोई लेना देना, वो तो बतलाएगा कि किस जीव के क्या लक्षण होते हैं, लक्षण बतला रहा है वो तो आप समझे। पहचान करो। हम कैसे मान ले आप जैन हो, हम कैसे मान ले आप श्रावक हो, हम कैसे मान ले आप साधु हो, है ना। कोई भी स्वयं को साधु कहने लगेगा, कोई भी स्वयं को जैन कहने लगेगा, कोई भी स्वयं को श्रावक कहने लगेगा। आज मैं अपने को डॉक्टर कहने लगूं, कोट पहनने से डॉक्टर हो जाऊंगा? लेकिन डॉक्टर कोट के बिना नहीं होगा। समझे नहीं समझे? बात पकड़ में आ रही ना जी? ऐसे चरण सापेक्ष कर रहे हैं। तो बतलाता है, वो तो लक्षण बतलाता है कि जो अपने को ये ऐसा कहता है या मानता है उसके तो ये लक्षण। समझे नहीं समझे? ऐसे। हाँ, तो क्या कहते हैं यहाँ पे? मतलब कितना एप्लीकेशन कर रहा है वो चरणानी योग से बाह्य क्रिया से पता चलेगा। हाँ, वो मतलब कि जो आप जिस भूमिका में हो, आप उस भूमिका के अधिकारी हो या नहीं हो, वह उसका कोड है, वो पहचानने का कोड है अन्य को, है ना। मैं कहने लगूं मैं अरिहंत हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं अरिहंत हूँ, बोलो कैसे कैसे अरिहंत हो तुम, बताओ लक्षण बताओ। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेश, 3 लक्षण है ना। मैं क्या, अच्छा चलो अरिहंत नहीं हूँ, पर मैं छठा गुण स्थान वाला साधु हूँ। साधु हूँ मैं। अब तुम्हें गुण स्थान क्या पता, वो तो केवलियों को पता है। मुझे छठा गुण स्थान हो गया, हो जाता नहीं हो जाता? हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उल्टा नहीं पकड़ना, हाँ व्यंग नहीं समझना, भाव समझना। हाँ, केवल ज्ञान हो गया जी। ऐसे कैसे हो गया? कि हो नहीं सकता। आत्मा को होता है केवल ज्ञान, शरीर को थोड़ी होता है। केवल ज्ञान तो आत्मा को होता है, आत्मा को हो गया। साधु हो गया मैं, कैसे हो गया? छठा गुण स्थान हो गया मुझे, कैसे हो गया? रोटी खाते खाते घर में बैठा हूँ, टीवी देखते देखते क्या हो गया मुझे? छठा गुण स्थान हो गया, कैसे हो गया? आत्मा को होता है भैया, वो आत्मा की दृष्टि से होता है, आत्मा को तुम नहीं देख सकते, अनुभव की बात है, वो अनुभव की। हम अपने अनुभव से कह रहे हैं हमें हो गया। अरे ऐसे अनुभव से ऐसे नहीं मानेंगे हम। अनुभव से हो गया, ये बात तो पक्की है कि अनुभव में होगा, ये बात तो पक्की है कि अंतर में कषाय के अभाव से होगा, ये बात पक्की है कि हम तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी कषाय को नहीं जान सकते। बिल्कुल पक्की बात कही तुमने, गलत नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन वो लक्षण चरणानुयोग बतला रहा है ना, कि जब यह गुण स्थान होगा, जब इतनी कषाय का अभाव होगा, जब इस प्रकार का परिणाम होगा, तो प्रवृत्ति ऐसी होगी। तुम प्रवृत्ति को ही मान लो कि ये गुणस्थान का अभाव है, उसका मानना वो तो तुम्हारी गलती है, वो तो हमारी गलती नहीं है। हम तो ये बतलाएंगे कि आमुक गुण स्थान में, आमुक कषायों के अभाव में, आमुक जीव की आमुक प्रवृत्तियां होती है। तुम मात्र प्रवृत्ति प्रवृत्ति से पहचानो, वो तुम्हारी हेडेक है, वो हमारी हेडेक नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही है ना। ऐसे तो कोई भी कुछ कह देगा, मैं आज कहने लगूं मैं पंचम गुण स्थान वृत्ति हूँ, क्यों भैया, हूं या नहीं हूं? कि वो बात तो सही है, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम पंचम गुण स्थान है, बिल्कुल पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात। लेकिन 5वें गुण स्थान में जो अणुव्रत आदि होते हैं, होते नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं? कि वो तो जड़ की क्रीड़ा है, देह का परिणमन है, वो तो वो उसका कर्ता मैं थोड़ी, वो तो जड़ की क्रिया है। क्यों भैया, जड़ की क्रिया है या नहीं है? कि बिल्कुल पक्की बात है, जड़ की क्रिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बराबर बात है कि वो जड़ की क्रिया है। परंतु आमुक गुण स्थान होने पर जड़ की क्रिया ऐसी ही पाई जाती है, ऐसी ही होती है, ऐसी होती। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? मुझे पक्का देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है। कहाँ बैठा हूं मैं? शनि मंदिर में बैठा हूँ। क्या कर रहा हूँ? शनि महाराज को तेल चढ़ा रहा हूँ। क्या हुआ तुमको? अरे भैया शनि महाराज ने बहुत दुखी किया हुआ है। ये पंडित जी के कहने से नीलम पहना, ये पुखराज पहना, ये पन्ना पहना, यहाँ आधी आधी ये क्यों पहनना है? आमुक आमुक ग्रह से मैं बहुत परेशान हूं। फिर इसके क्या क्या उपाय करते हो? बुधवार को हरा दान करता हूँ, शनिवार को सफेद दान करता हूँ, उस दिन काला करता हूँ, इस दिन नीला करता हूँ, उस दिन पीला करता हूँ, आदि आदि। ये काला धागा क्यों पहना है? कि भैया नजर लग जाती है मुझे बार बार। श्रद्धान किसका है? सम्यक दृष्टि है, श्रद्धान की बात कर रहे हो तुम। 2 टाइम स्वाध्याय करते हैं हम, रात्रि भोजन नहीं करते हम। सम्यक दृष्टि, पक्के सम्यक दृष्टि है या नहीं है? बोलो। तुम कैसे समझोगे हमें आत्मानुभव हुआ है, हम सम्यक दृष्टि है, हमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है? अंतर की बात है, वो तो अनुभव की बात है, अनुभव से जानते हैं। तुम मेरे अनुभव को कैसे पहचानोगे? भैया हाँ, तुम सम्यक अभी सम्यक दृष्टि के स्वरूप को ही नहीं पहचाना तुमने, अभी नहीं हो तुम सम्यक दृष्टि, कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? वो चरण युग बतला रहा है आपको। तुम तो छल ग्रहण करके बैठ जाओगे, नहीं तो बैठ जाओगे। एक दादा गुरु नाम के व्यक्ति हुए, दादा गुरु नाम के, उनकी उन्होंने जो भी अपनी कहानी बताई, पर जहां तक मैं समझता हूँ, उन्होंने गुरुदेव के 2 4 5 प्रवचन सुने, वो भी गुजरात के बंदर ही थे। पान के समुप शरण में गए हुए हैं।
हाँ सुनो, दादा गुरु नाम के एक व्यक्ति, दादा गुरु, और उन्होंने गुरुदेव के 4 5 6 प्रवचन सुने हैं। ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने गुरुदेव के सुने, क्योंकि उसी समय की समकालीन घटना है। उनके उन्होंने क्या ग्रहण किया, क्या ग्रहण नहीं किया, आई डोंट नो। तो वो अपनी कक्षा, अपनी क्या कहते हैं कि ट्रेन में चढ़ते समय मुझे आत्मानुभूति हुई। कहाँ आत्मानुभूति? ट्रेन में चढ़ते समय, ठीक, आत्मानुभूति प्रकट हुई। अब बताऊं, आगम से मिलान करो आप। ये बात तो पक्की है कि ध्यान से आत्मानुभूति होगी, इसका कोई आपस में तारतम्य संबंध नहीं, मतलब कि आप पद्मासन में हो या खड़गासन में हो, इस स्थिति का सम्यक दर्शन से लेना देना नहीं। लेकिन जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, जिस काल सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उस काल जीव ध्यान में ही होगा, ये नियम है। कहो तो मैं गाथा भी दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, पूरा प्रमाण है उसका। तो क्या कहता है वो कि मैं ट्रेन में चढ़ रहा था, ट्रेन में चढ़ते हुए मुझे आत्मानुभूति, पर उस आत्मानुभूति में सम्यक दर्शन हुआ। फिर मैं घर आ गया, और मैं घर तक आ गया, मुझे कोई सुध बुध नहीं कि मैं कब घर पहुंच गया, मालूम ही नहीं चला। और फिर मैं अंतरंग में अपने परिणामों से सिमंदर भगवान के समोशरण में भी गया, आ गया। अभी देखो, गृहस्थ समोशरण में जा सकते हैं, नहीं जा सकते यहाँ से गृहस्थ अवस्था में, क्योंकि यदि मुनि भी जाता है ना, जो जो वैक्रिक आदि रिद्धि के माध्यम से जाते हैं, जो रिद्धि की प्रकट होती है, वो पुतला आदि जाता है, उसका भी कौन सा गुण स्थान होता है, उसकी भी क्या अवस्थाएं होती हैं, वो सारी बातें है ना। तो उनका क्या कहना है कि मैं ध्यान के माध्यम से कहाँ चला गया, समोशरण में चला गया, मंदिर सिमंदर भगवान। भगवान के समोशरण में साक्षात उनसे। और वहां मैंने सम्यक दर्शन आदि की भावनाओं को अच्छे से ग्रहण किया, सारा ज्ञान प्राप्त किया। और फिर उसने यहाँ आने के बाद वापस गुजरात में, मैं कह रहा हूँ कम से कम 10,000 सम्यक दृष्टि बनाई, ठीक, मंदिर बनाया। मंदिर कैसा बनाया, अब सुनो, सम्यक दृष्टि बनाई कैसे, सम्यक दृष्टि बनाई, और सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट देते हैं वो, उनके अपने अनुयायियों को सर्टिफिकेट देते हैं, हाँ नाउ यू आर सम्यक दृष्टि, नाउ यू आर सम्यक दृष्टि, ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है उनको। अब लक्षण समझो, क्या मंदिर है, सिमंदर भगवान का मंदिर है, जो पूरे सिमंदर भगवान है, पूरे सजे धजे बैठे हैं। बराबर में गणेश जी बैठे हैं, इधर बराबर में लक्ष्मी मैया बैठी है, उसके बराबर में शिव जी बैठे हैं, उसके बराबर में श्री कृष्ण बैठे हैं। और वो कहते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। और बूढ़ा दादा गुरु का पूरा बहुत बड़ा, गुजरात में बहुत बड़ा एम्पायर है, भगवान दादा गुरु के नाम से वो फेमस है। बोलो भैया, सिमंदर भगवान को मानने वाले हैं या नहीं है, सम्यक दृष्टि है या नहीं है, बोलो कैसे पता चले? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ऐसे तो कोई भी कहने लगेगा कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसे तो कोई भी कहने लगेगा कि मुझे 3 कषाय चौकड़ी का भाव है, अथवा 2 कषाय चौकड़ी का भाव है, ऐसे तो कोई भी कह देगा। ऐसे नहीं। तो चरणन योग क्या बतलाएगा, योग्यता बतलाएगा कि जिस जीव को इस प्रकार की आमुख योग्यता प्रकट हुई है भीतर में, उसको बाहर में क्या लक्षण प्रकट होता है। ठीक है ना, तुम संतरा खरीदते हो, सेब खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, पकी है या कच्ची है, कहाँ से जानते हो? बाहर से देखते समझ जाते हो पक्की होगी कच्ची होगी। बोले बिना खरबूजा समझ जाएंगे खुशबू से उसकी, कि मीठा होगा या फीका होगा। पहचानते नहीं पहचानते? अब ये बात पक्की है कि खुशबू से पहचानने पर भी धोखा हो सकता है। ये बात पक्की है। लेकिन वो बाह्य लक्षण है ना, है ना, उसके बिना भी नहीं होगा। वह पक्का लक्षण भी नहीं है, लेकिन उसके बिना भी नहीं है। दोनों बातें समझ में आई नहीं? लक्षण भी पक्का नहीं है वो, लेकिन उसके बिना भी नहीं हो, ऐसा। ऐसे बहुत सारी चीजें एक क्या चलती है, समझदार। एक 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 प्ररूपणाएं चलती है समाज में, कि सामायिक के काल में किसी, अब वो क्या प्ररूपण है मुझे प्रॉपर नहीं मालूम, कि सीमंदर भगवान आते हैं, विदेश क्षेत्र से सीमंदर भगवान आते हैं, किसी बहन के ज्ञान में आते हैं, उसके शरीर में आते हैं, क्या आते हैं, कोई एक ऐसी प्ररूपणा चलती है कि हमारे ज्ञान में या हमारे ध्यान में, या सीमंदर भगवान मेरे देह में आते हैं। और वो जो प्रतिक्रमण होता है वो सीमंदर भगवान कराते हैं। क्या? सीमंदर भगवान प्रतिक्रमण कराते हैं। बोलो भैया, भगवान प्रतिक्रमण करते हैं या नहीं करते हैं? ये बताओ पहले तो। वो अतिक्रमण ही नहीं करते तो फिर प्रतिक्रमण क्यों हाँ, करेंगे? अतिक्रमण तो छोड़ो, प्रतिक्रमण आलोचना भगवान करते हैं या नहीं करते, पहले तो यही बताओ आप। नहीं करते, वो नहीं तो अपने करते। अष्टक ध्यान में नहीं रहते हैं। करते। हाँ, नहीं विषकुंभ है करते। विषकुंभ। आचार्य कुंद देव कह रहे विषकुंभ है, प्रतिक्रमण और क्या नाम है, आलोचना को विषकुंभ कह रहे हैं। क्षमा क्या है, विषकुंभ कह रहे हैं आचार्य कुंद देव। अमृत कुंभ नहीं कह रहे क्षमा को, विषकुंभ कह रहे। विष है ये तो,
यदि क्षमा मांगनी पड़ रही है, ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि आपको क्षमा करना पड़ रहा है और क्षमा मांगनी पड़ रही है, विषकुंभ है ये तो, जहर है ये तो। ओहो, ऐसा कुछ क्रिएट हो सिनेरियो तो कि ना क्षमा मांगनी पड़े और ना क्षमा करना पड़े, गलती ही ना हो ना। क्षमा का मतलब तो सीधा सीधा है कि पहले गलती करो फिर क्षमा मांगो। क्षमा मांगना तो विष है। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं क्षमा ही ना मांगनी पड़े वो अमृत है। ऐसा कोई काम ही ना, स्वभाव से बाहर ही ना जाए, ये है परम क्षमा। समझे नहीं समझे, कुछ बात समझ में नहीं? तो अब वो लक्षण कैसे पहचानेंगे? अब कोई भी कुछ भी कहने लगेगा, कोई कुछ भी मानने लगेगा, कोई भी अपने आप को साधु कहने लगेगा, कोई अपने आप को जैन कहने लगेगा, तो चरणानुयोग उसको कहेगा कि ऐसा नहीं। तुम्हें अंतर में बहुत प्रकट हुआ होगा वीतरागपना, वो जुदी बात है। तुम्हें अंतरंग में अपने प्रकट हुआ होगा बहुत आनंद, वो जुदी बात है। लेकिन यदि ये लक्षण आप में नहीं है तो आप नॉट अलाउड। श्रावक पद के लिए आप एलिजिबल नहीं है, मुनि पद के लिए आप एलिजिबल नहीं है, जैन श्रावक होने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। नहीं पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। एक बात और बोलूं, देखो, सम्यक दर्शन का मुख वस्त्रिका से क्या संबंध है? मुख पे वस्त्रिका हमने बांधी हो तो हमें सम्यक दर्शन प्रकट होगा या नहीं होगा? क्या है उनके बीच में संबंध? अत्यंत अभाव है दोनों के बीच में, अत्यंत अभाव है ना। मुख वस्त्रिका का सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं, तो भी मुख वस्त्रिका बांधे सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये पता है या नहीं पता है? समझे? अब छल ग्रहण नहीं करना और विपरीत भी ग्रहण नहीं करना, पूरा भाव समझना। मुख वस्त्रिका बांधने का सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं, तो मैं भी मुख बताऊं, वस्त्रिका बांधे। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो भैया बताओ। सच्ची देवशास गुरु का वो नहीं हुआ ना, प्रधान सिद्धांत। नहीं है, मिथ्यात्व है क्योंकि ये, हाँ। सम्यक दर्शन 5 लब्धि पूर्वक होता है। विहित मिथ्यात्व में 5, आएगा नहीं भैया? हाँ 5 लब्धियों में पहली लब्धि कौन सी है? देशना लब्धि। नहीं, अभी दे है क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, क्षम तो लब्धि, क्षयोपशम तुम लब्धि। विश- हाँ क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि, सॉरी, क्षयोपशम विशुद्धि। विशुद्धि देशना है ना, देशना विशुद्धि आदि। देशना विशुद्धि। अब देशना ही जब उसने ग्रहण नहीं करी, जिसको देशना ही समझ में नहीं आई है, उसके सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? 5वीं करण लब्धि कहाँ से आएगी उसको? बोलो, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है इसको ना? दोबारा से ये क्वेश्चन जो करे ना, क्षयोपशम मुख पत्रिका लगा के देशना, सम्यक दर्शन नहीं हाँ होगा, नहीं वो होगा। वाली दोबारा, हाँ दोबारा से समझाओ, समझ नहीं आई पूरी। सम्यक दर्शन का मुख वस्त्रिका से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुख वस्त्रिका लगाए और सम्यक दर्शन हो जाए, जिसका श्रद्धान मुख वस्त्रिका में हो, और वो कहे कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं क्यों नहीं हो सकता? सम्यक दर्शन प्रकट होगा ना तो 5 लब्धि पूर्वक होगा, पहले तो आप ये समझो, 5 लब्धि पूर्वक, 5 लब्धि। इससे सिर्फ सम्यक दर्शन का लेना देना नहीं, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं। देखो, एक पर रूपना चलती है अन्य लिंगी सिद्धा की, क्या अर्थ है इसका? अन्य लिंगी सिद्धा क्या अर्थ है इसका? पुरुष लिंग से अलग, स्त्रीलिंग नहीं नहीं, नपुंसक लिंग से। अन्य लिंगी सिद्धा का अर्थ होता है कि बाहर में दूसरा अर्थात, देश हाँ हाँ बादल में वेश, उसने धारण किया हुआ हो, वेश है हमारा, क्योंकि अपने वो में तो तो अन्य तीन रहे। लिंग ही बताए हैं। हाँ वेश कहावत। अन्य रहे। हाँ कोई बात नहीं, अब आ जाएगी, जिनको आवाज नहीं आ रही आ जाएगी। आवाज चली गई क्या मेरी? है ना? हाँ बीच में अब आ कट रही है, गई थी। अब आ रही है ना, सुनो। तो वेश तो रहे अन्य, और केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, सिद्धपना प्रकट हो जाए। मैंने मुनि वेश जो जिनागम में बताया है, उस मुनि वेश से अलग अन्य किसी वेश में आपको केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, उसको अन्य लिंगी सिद्धा कहा। बोलो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? बताओ, अब चारों नियोग लगाने पड़ेंगे आपको, तब समझ में आएगी बात। सबसे पहले तो 5 लब्धियां लगानी पड़ेंगी। सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं हुआ, अन्य तो बात छोड़ो आप। क्यों? दर्शन प्रकट होने के लिए, सम्यक दर्शन प्रकट होने के लिए पहले क्या है? पहले शुरू में 4 लब्धियां, 5वीं लब्धि तो करण लब्धि सम्यक दर्शन है ही, परंतु वो जो 4 लब्धियां हैं, जिसमें क्षेपशम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, इतनी लब्धियां जो पास करेगा ना, तो वेश पहले बदलेगा उसका, आचरण पहले बदलेगा उसका, प्रवृत्ति पहले बदलेगी उसकी। हालांकि आचरण प्रवृत्ति का उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी क्या नहीं होगा? प्रकट नहीं होगा।
प्रकट नहीं होगा। देखो, परम विशुद्ध कौन है? अरिहंत भगवान, जो तीर्थंकर भगवान है ना, परम विशुद्ध जीव है संसार में। उनसे ज्यादा विशुद्ध जीव कौन होगा? जन्म से तीन ज्ञान के धारी, छह समय दृष्टि, तीर्थंकर पद पे आसीन है और पूरे जगत को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले 24 के 24 तीर्थंकर। एक भी तीर्थंकर ऐसा नहीं जिसको ग्रस्त में ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया हो, है? एक भी तीर्थंकर नहीं है ना। क्यों नहीं है? तीर्थंकरों को होने में क्या आपत्ति है? जो लोग गृहस्थ में केवल ज्ञान होना मानते हैं, जो लोग सवस्त्र केवल ज्ञान होना मानते हैं, उनसे प्रश्न है, तो तीर्थंकरों को होने में क्या आपत्ति थी? सवस्त्र केवल ज्ञान होने में आपत्ति क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी? उनसे ज्यादा विशुद्ध तो कोई नहीं है जगत में। और 24 में से कोई एक सवस्त्र केवल ज्ञान प्रकट कर लेते ताकि एक मार्ग खुला रहता। एक मार्ग तो खुला रहता कि एक तीर्थंकर तो है कम से कम, एक तीर्थंकर तो है कम से कम जो गए सवस्त्र, वो सवस्त्र केवल ज्ञान प्रकट किया। एक भी तीर्थंकर ऐसा नहीं है तो बताओ। और देवदूष्य भी जिसने डाला, तो वो भी तीर्थंकर ने अपनी मर्जी से तो नहीं लेना, उनके हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। तीर्थंकर भगवान की माने या देव की माने? किसकी माने? भाई भगवान ने जो अगर उपदेश दिया वो देव माने। की मानेंगे ना। अगर अगर देव मैं कह जैन रहा हूँ यदि देवदूष्य धर्माचार्य भी मान ले, होगा मैं तो कह वो रहा हूँ देव मान ले की उसकी, देगा ही क्यों? मैं कह रहा हूँ दे दिया उसने, सारी बातें सत्य है, पर हम बात किसकी माने? हम भगवान की बात माने या उस देव की बात माने? हमें ग्रहण किसकी बात करनी चाहिए? आज्ञा किसकी ग्रहण करें हम? तो भगवान की आज्ञा तो वस्त्र की नहीं है। भगवान ने अपनी तरफ से तो छोड़ ही दिया ना, अपनी तरफ से तो नहीं ग्रहण किया ना। तुम जबरदस्ती ला दो उसकी छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी बात को भी अगर हम बड़ी कर दें तो ये तो पता लगे। समझे? कुछ ये नहीं समझे, मैंने प्ररूपणा को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, चारों नियोगों की कितनी अहमियत है जानना पड़ेगा। आप उसको जड़ की कीड़ा कह के ऐसे ही उड़ा दोगे तो बड़ी गड़बड़ है, अराजकता हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, एक प्रसंग रह जाता है बार बार इन सब बातों में। ये समझना ध्यान से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम किसी भाव को समझते हैं, किसी सिद्धांत को समझते हैं, तो उसको चारों नियोगों से कैसे सापेक्ष किया जाता है। पानी होता है ना, फिल्टर करते हैं, कैसे फिल्टर होता है? फिल्टर करने का प्रोसेस है ना, फिल्टर करने का प्रोसेस, उसको शुद्ध करने का एक प्रोसेस है, स्वर्ण को शुद्ध करने का एक प्रोसेस है। ऐसे ही सिद्धांत को सिद्ध करने का एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? वो चारों नियोगों से सिद्ध होगा। ऐसा नहीं कि एक नियोग से सिद्ध होगा और अन्य अनियोग उसको काट देगा, ऐसा नहीं। कर्णानुयोग तो कह रहा है कषाय का भाव का नाम सम्यक दर्शन है। द्रव्यानुयोग तो कह रहा है आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। चार तीन कषाय चौड़ी का भाव का नाम मुनि दशा है। आत्मश्रद्धा का नाम मुनि दशा है। और चरणानुयोग कह रहा है भैया अब नगन हुए बिना होगा नहीं, चारों एक ही समय में होंगे। नगन हुए बिना होगा नहीं, छठा गुण स्थान। और द्रव्यानुयोग क्या कह रहा है? वो तो आत्मा का है, जड़ की क्रीड़ा है, शरीर तो जड़ की क्रीड़ा है, हो चाहे ना हो, ये तो जड़ की क्रीड़ा है। और चरणानुयोग क्या कह रहा है? जड़ की क्रीड़ा के बिना नहीं होगा। कह रहा है या नहीं कह रहा है? तो वो काट रहे हैं ना एक दूसरे को कि नहीं तुम सापेक्ष करना नहीं जानते। काट नहीं रहे हो, तुम्हें सापेक्ष करना नहीं आया। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? वो आत्मा की स्थिरता, आत्मा को जानने वाले को सम्यक दर्शन होगा। फिर चाहे वो हनुमान को भगवान माने, माता को भगवान माने, राम को भगवान माने, कृष्ण को भगवान, किसी को भी माने, आत्मानुभूति से होगा ना। आत्मा तो किसी को भी हो सकता है, तिरंजों को हो सकता है, नरक को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो फिर अन्य को मानने वाले को क्यों नहीं हो सकता? बोलो भैया, मुल्ला जी को सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन मुल्ला पने के साथ नहीं हो सकता। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? हो सकता है, अधिकारी है, संगी पंचेंद्र जी सम्यक दर्शन का अधिकारी है बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किन मान्यताओं के सुधार के बाद सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ये भी एक नियम है। समझे या नहीं समझ में? समझ में आई ना बात या नहीं समझ में आई? समझ में आई? अच्छी बात है, समझ। चारों अनियोगों से सापेक्ष करना पड़ेगा। यदि वे चार अनियोगों से सापेक्ष नहीं होगा तो फिर वह सिद्धांत अभी आपकी ना तो समझ में आया है और ना ही वो सिद्धांत पूरी तरीके से अभी आपने सिद्ध किया है। क्षयोपम किस लिए मिला है? क्षयोपम लब्धि है ना वो, 5 लब्धियों में सबसे पहले क्षयोपम को रखा। क्षयोपम कहो, प्रज्ञा कहो, ज्ञान कहो, विवेक कहो, एकार्थवाची है। इतनी प्रज्ञा, इतना विवेक, इतना ज्ञान होगा तब तो देशना समझ में आएगी। नहीं तो क्या करेगा? जब प्रज्ञा ही नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं होगा, विवेक ही नहीं होगा, तो प्रज्ञा का उसका क्या करेगा देशना का?
खिचड़ी बना देगा उसकी। कहीं का सिद्धांत कहीं जोड़ देगा, कहीं का तार कहीं जोड़ देगा, कहीं का कुछ कर देगा, और क्या होगा, ब्लास्ट होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। जिसको स्वच्छंदपना कहते हैं, समझे, उसको स्वच्छंदता कहते हैं। वो ब्लास्ट है वो जीवन में, और क्या है वो, स्वच्छंदी हुआ पड़ा है जीव को, पता है ये तो जड़ की क्रीड़ा है। अब भगवान तो भीतर में है, मंदिर में नहीं है, और वो मंदिर की पूजा करने से सम्यक दर्शन का क्या लेना देना, और इस जड़ की क्रीड़ा से सम्यक दर्शन का क्या लेना देना, और मैं तो आत्मा हूँ, और कंबल उड़ा एसी चला है, मैं आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये अपना जो मुंह पट्टी वाले हैं ऐसे ना, नहीं यही होगा। कहते हैं कि मुंह पे पट्टी बांध लो, कम से कम तुम्हारी उस टाइम एक स्मैक तो हो जाएगी, 2 हाँ स्मैक हो ठीक है, कोई जाएगी। बात नहीं, वो तो जो जो मान्यता ना, मान्यता के आधार से उपदेश दिया जाता है, वो मान्यता के आधार से कि तुम मुख वस्त्रिका बांधोगे तो कम से कम उतनी देर पाप नहीं करोगे, वो ऐसा ऐसा नहीं करोगे, ऐसा ऐसा, वो उसके अपनी मान्यता के साथ वो ये बात कहती है ना। लेकिन यहाँ तो सिद्धांत की बात चल रही है, जो बात कही जा रही है ना, वो कैसे होगा बोलो, ऐसे नहीं होगा। विषयों की रुचि घटेगी, भोगों की रुचि घटेगी। लिखा है पंडित टोडरमल जी ने, स्पष्ट लिखा है, सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व सम्यक दर्शन सन्मुख मिथ्या दृष्टि की क्या अवस्था हो, क्या लक्षण है उसकी, उसकी भोगों की रुचि घटेगी, भोगों की वृत्ति घटेगी, जो उसका विचार है ना, विचार वो, हाँ, आत्मा की रुचि बढ़ेगी, बार बार चिंतन करेगा, बार बार विचार करेगा, ऐसा है या ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है, समझे या नहीं समझे, समझे, इतना होगा। अब इन सबका सम्यक दर्शन से क्या लेना देना, बोले कोई लेना देना नहीं है, ये बात पक्की है, कोई लेना देना नहीं, नहीं लेना देना होने पर भी ये सब होता है, ऐसे साबित, लेना देना कुछ नहीं, देह का आत्मा से क्या लेना देना है, कोई लेना देना, कोई लेना देना, तो भी देह की आमुख प्रवृत्ति के बिना नहीं होगा। पंडित टोडरमल जी ने कहा कि नगनता का, है ना, कोई लेना देना नहीं, पर नगन हुए बिना नहीं होगा। होगा। हाँ, उसके बिना नहीं होगा, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से होता है, ये बात पक्की है मुनिपना, लेकिन नगन हुए बिना नहीं होता। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया और नगन हुए नहीं, हो गया तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, नहीं हुआ, हो नहीं सकता, समझे या नहीं समझे, कुछ बात समझे, देखो, साइकोलॉजी से समझ, ये चारों ही अनयोग जीव की साइकोलॉजी है, वास्तव में तो साइकोलॉजी है। एक मिनट, एक साइड मुख वस्त्रिका का हाँ, बताना कि क्यों नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए, भगवान की आज्ञा नहीं है पहली बात, उसमें जीव आदि हिंसा आदि का जो विवेक है वो पूरी तरीके से वो सिद्ध नहीं होता है, और उसको जो सामायिक का अंग माना गया, क्यों बनाया गया उसको अंग, सामायिक चारित्र का अंग इसलिए बनाया गया कि वो साधु को भी लगा दी गई ना, फिर अविनाभावी संबंध कर दिया ना सामायिक के साथ उसका। अब साधु सवस्त्र होगा या निर्वस्त्र होगा, अब मुंह पे वस्त्रिका बांधी है, बाकी नगन है, कैसा लगेगा, कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, उसको आपने अविनाभावी संबंध बनाया है, सामायिक का अविनाभावी संबंध बनाया आपने उसको, मनुष्य गति के जीव के साथ बनाया या नहीं बनाया, अविनाभावी संबंध है या नहीं है, बोलो, बिना मुख वस्त्रिका का साधु है हो सकता है, हाँ, बिना मुख पर पट्टी लगाए समायक नहीं मानी जाती, हो उनकी सकती है या नहीं हो सकती, बोलो, चीज हो बिना जाती। मुख वस्त्रिका लगाए सामायिक हो सकती है या नहीं हो सकती, उनमें ऐसा मानते हैं कि नहीं होती। नहीं होती, ऐसा माना जाता है ना, उसको दोष माना जाता है ना, उसमें अविनाभावी उसमें संबंध कर दिया ना दोनों फिर के बीच में। धोना सुखाना, उसके लिए हाँ, बर्तन और वगैरह बाकी बाकी काम किया चरणानियों के जाए। बाकी और बहुत सारे नियम उसके अंदर, और सबसे मूल बात है भगवान की ऐसी आज्ञा नहीं है, ठीक है ना। अब मैं उसका विरोधी हूँ, श्वेतांबरों का विरोधी हूँ, ऐसा बिल्कुल मत समझना, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी का विरोधी विरोधी नहीं हूँ, मैं तो वस्तु स्वरूप क्या है वो बतला रहा हूँ बस। हम तो ये बतला रहे हैं कि शराब पीना बुरी बात है, ना शराबियों का विरोधी हूं मैं, और ना शराब बनाने वालों का, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये पीना बुरी बात है ये तो कहेंगे ना या नहीं कहेंगे, समझे, ऐसा वस्तु स्वरूप क्या है वो बतला रहे हैं। तो ये पढ़ते हैं, अभी समय हो गया, दो गाथाएं पढ़ते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो अब गाथा को तो चलिए एक बात और बताता हूँ, हम्म, हम तो उनका, जिन्होंने संविधान लिखा, बहुत फेमस नाम है, भूल गया, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहिब, इनका क्या मत था, ये इतिहास क्या कहता है, हिस्ट्री ये कहती है कि इनको जैनिज्म पसंद आ गया, फिलोसफर थे बच्चे, पढ़े लिखे थे, अच्छे दार्शनिक थे, है ना, इन्होंने छह दर्शन को पढ़ा, और दर्शन को पढ़ के अंतर में इन्होंने ये फैसला किया
कि भाई मैं जैन बनना चाहता हूँ। समझना जब ध्यान से, अब रिकॉर्ड तो हो रहा है, कोई बात नहीं, अब समझ लो ध्यान से। लेकिन सब क्या बनना चाहता हूँ मैं? जैन बनना चाहता हूँ। तो इन्होंने जैन धर्म, जैन समाज के आगे ये प्रस्ताव रखा कि आप मुझे जैन बना लो। ठीक है ना? तो जैन समाज ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या कहा जैन समाज ने? कि भाई हम आपको जैन नहीं बनाएंगे, हमें आपको जैन नहीं बनाना। फिर श्वेतांबर समाज ने इनके आगे प्रस्ताव रखा कि आप श्वेतांबर जैन धर्म अपना लो, हम तैयार हैं। दिगंबर जैन समाज ने तो ठुकरा दिया। श्वेतांबर जैन समाज ने प्रस्ताव रखा, हम तैयार हैं, आप अपना लो। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा नहीं, मुझे फिर नहीं बनना है, मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। क्या अपनाऊंगा? बौद्ध धर्म। अब उसके पीछे की क्या कहानी है वो सारी छोड़ो, अब मूल बात पे आ जाओ। यदि आपको जैनिज्म पसंद आया, अंतरंग में आपको लगा ये सच्चा है, समझ में आया, तो आपको कोई अपनाए या आपको कोई नहीं अपना, मतलब आप अपनाया जाएगा आपको, तो ही आप जैन बनोगे, वही आप अपना जीवन सुधारोगे। और नहीं अपनाएगा तो फिर आप बौद्ध बन जाओगे। आपने जैन धर्म की बात किसको अच्छा माना? बौद्ध धर्म को। वास्तव में आपको जैन धर्म समझ में नहीं आया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया दिगंबर समाज ने यदि उनको नहीं एक्सेप्ट किया। बिल्कुल सही किया, एकदम राइट। अब कुछ ऐसे हैं जो हमारे इष्ट हैं, वो ऐसा मानते हैं कि गलत किया, हम कहते हैं नहीं बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया, नहीं अपनाया। क्यों? वास्तव में उसको जैन धर्म प्रभावित कहाँ कर पाया? जो परम शुद्ध पवित्र शाकाहारी धर्म है, यदि उसने नहीं अपनाया तो उसने मांसाहारी धर्म अपनाया, तो उसे धर्म की समझ ही कहाँ हुई? उसने क्या सीखा दार्शनिक में, फिलोसफी में क्या जाना उसने? क्या प्रभावित किया उसको? भगवान महावीर का कौन सा संदेश ने प्रभावित किया? वो तो मांसाहार को जो सही मानता है ऐसे धर्म में चला गया। वास्तव तो ये था, चाहे कुछ भी ये बात बुरी लगे अच्छी लगे, वास्तविक बात तो ये थी कि उसको धर्म परिवर्तन करना था, क्योंकि वो स्वयं अंदर में क्या था, उसको अंदर में कॉन्शियस था, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था उसको, मुझे धर्म परिवर्तन करना है। यदि वो सच में पढ़ा लिखा इंसान होता और समाज की अपेक्षा से कि वो ये कदम उठाता, तो सच्ची बात तो ये होती, उसे धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं। कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता ना, उसी को सहजता से एक्सेप्ट करता। तो भी जिस धर्म में वो जन्मा था उसने उसको परिवर्तन करना था। और क्योंकि समाज में सबसे ऊंचा उस समय जैन धर्म था, इसलिए वहां अपील पहले की, वो पहले अपील करी। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो कहाँ चले गए? बौद्धों में चले गए। क्यों चले गए? क्या लॉजिक है, किस लिए चले गए? आपको अंदर में पसंद आया, मुझे शाकाहार पसंद आ गया, मैं मांसाहारी था, मुझे शाकाहार पसंद आ गया। अब जब तक मुझे समाज सर्टिफिकेट नहीं देगा कि हाँ आप आज से शाकाहारी हो, तब तक मैं अपने आप को शाकाहारी नहीं मानूंगा और मैं मांसाहार नहीं छोड़ूंगा। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? ये क्या लॉजिक हुआ भाई? मुझे नहीं करना मांसाहार तो नहीं करूंगा ना, बात खत्म, बात खत्म हो गई। बस उस सिद्धांत को मैं अपनाऊंगा ना, अपने जीवन में अप्लाई करूंगा ना। ये नहीं तो चलो गुरुदेव ये दे जी दो। के टाइम पे कितने मुसलमान थे जो जैन धर्म अपना रहे थे, लेकिन अपनाया, मुसलमान नाम रखते थे। हाँ नाम वही था, लेकिन जीवन सुधारा उन्होंने अपना। जिन्हें जो प्रभावित होते हैं वो जीवन सुधारते हैं, जो मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये कषाय, इसलिए चरणान्योग की बहुत महिमा है। आप चरणान्योग को ऐसे मत समझो। चरणान्योग को जड़ की कीड़ा कहने वाले ना, ये समझ ले ध्यान से कि चारों ही अनुयोग भगवान के कहे हैं। कि खाली द्रव्य भगवान ने कहा, बाकी तीन अनुयोग हमें ऐसे ही मिल गए, ऐसे नहीं मिल गए, ऐसे नहीं मिल गए। वो द्वादशांग का अंग है, भगवान की वाणी में खिरा है, गणधरों ने गठित किया है, लिखा है उसको। जितनी मेहनत द्रव्य को लिखने में की, उतनी ही मेहनत उस द्वादशांग के शरणानुयोग को अंग को भी लिखने में की गई है। जितनी सावधानी उन सिद्धांतों को लिखने में की गई है, उतनी सावधानी इन्हीं सिद्धांतों को समझाने में लिखी गई है, करी गई है। क्यों की गई है? क्या कारण है, क्या लॉजिक है? कि कोरा भैया मैं व्यवहार एक नहीं बात है वो। पूछना चाहती हूँ यहाँ पे। हाँ भैया हाँ लेकिन जो बाहर की जो चरणायोग की जो बात आप कह रहे हैं, हाँ। जो उसमें बताया गया है, लेकिन आत्मा को जाने बिना जो भी हम्म क्रियाएं, रात्रि भोजन का त्याग है या हम्म जो भी हम त्याग तपस्या जो भी आती हम्म है, आत्मा को हम्म। जाने बिना तो वो भी सब बेकार ही है। हाँ चाहे कोई बेकार है, इसलिए पूजा करें या करे, नहीं करें? नहीं नहीं, बेकार है करना इसलिए तो करें चाहिए, या नहीं? पूजा बस करे, खत्म, बस पाठ इतनी बात कह करे, रहे हैं। दान करे, बस इतनी कुछ ही भी बात कह रहे करे, हैं, लेकिन हमने कहा तो। आत्मा को जाने बिना हाँ, कह तो रहे हैं, बोला आत्मा। तो सही हम्म, कि आत्मा को जाने बिना तो कुछ नहीं, इसका कोई आपस में कोई संबंध नहीं है, वो कहा तो अभी।
कि वह उसका मूल लक्षण नहीं है, लेकिन यह होने पर भी नहीं होगा, ये बात भी समझनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं, उतनी सी बात समझो, जितना कह रहे हैं उतना ही ग्रहण करो, ठीक है ना। ये बात तो पक्की है, उसका कोई आपसी संबंध नहीं है, बिल्कुल कंफर्म बात है। हम कहाँ निषेध कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं उसका संबंध है। लेकिन आगम में ये कहाँ लिखा है कि ऐसा हुए बिना ऐसा हो जाएगा? ये भी तो लिखा है ना, यह हुए बिना भी नहीं हो, इतना हुए बिना भी नहीं होगा। इन लब्धियों को प्रकट हुए बिना प्रायोगिक लब्धि नहीं होगी, करण लब्धि नहीं होगी। इन लब्धियों का ये स्वरूप है, इस लब्धि के स्वरूप में ये प्रवृत्ति है, ये आचरण है, ये विशुद्धि है। कहाँ से नापेंगे विशुद्धि, किसको नापेंगे? कषाय घट गई चित्त में, कषाय चित्त की भूमि में कषाय का अभाव हुआ, तो वह कषाय का जो भाव हुआ वो लेश्य में प्रकट होगा या नहीं होगा? तो कैसे पहचानेंगे कि ये पदम लेश्य और ये शुक्ल लेश्य और ये कृष्ण लेश्य, कैसे पहचानेंगे? कोई अंतर ही नहीं। फिर तो कृष्ण लेश्य मुनिराज भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? 5वें गुण स्थान से ऊपर 3 लेश्याएं होती हैं, 3 अशुभ लेश्या नहीं होती हैं। क्यों बतला रहे हैं वो लेश्या? फिर करणान योग में लेश्या का संबंध क्यों समझाया जा रहा है? ध्यान से समझना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सीधी सीधी बात, बिल्कुल सिंपल। सम्यक दर्शन से पूर्व आंटी ने लीव कर सम्यक दिया। सन्मुख, हाँ, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप समझना चाहिए। हाँ, कोई नहीं, समय हो गया, बहुत समय हो गया, इसलिए कर दिया, ठीक है ना। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जय। ओम नमः सिद्धे। ये सेंटेंस तो जय कंप्लीट कर दो। कोई बात, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शतकों। नमो हरिहंताण सिद्धांत। मुझे क्वेश्चन है, ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो चाहे। होने दो ना रिकॉर्ड क्वेश्चन भी। पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। ये 10 लक्षण पूजा जो हम करते हैं ना, उसकी जो जयमाला है उसमें ये लाइन आती है ना, कहूँ आरती भारती हम पर सदा हो सहाय, उसका लाइन का क्या अर्थ है? मुझे निकालना नहीं आ रहा उसका भाव 10 लक्षण वो कहीं पूजा में। किसी में आता है, कहूँ आरती भारती। एक ही तो पूजन है वो, ध्यानत राय जी वाली। हाँ, ध्यानत कौन राय सी जी कहूँ ने आरती? श्लोक लास्ट का क्या बोले? कहूँ आरती भारती हम पर हो सहाय, इस तरह की लाइन हम है। पे हो सहाय, तो वो जिनवाणी के प्रति है ना। भारती जिनवाणी का के लिए यूज की जाने वाला शब्द है। हाँ, तो स्त्रीलिंग है। मैं जिन वचन की, तो जिन भगवान के द्वारा बतलाए गए जो धर्म है ना, उसकी आरती करता हूँ। आरती के 2 अर्थ होते हैं। आरती का एक तो क्या अर्थ सर्व है? प्रकार से उसको एक तो उसको सर्व प्रकार से समझता हूँ, एक तो ये अर्थ होता है। माने सर्व रत प्रकार से, हाँ, रत और रत होता हूँ, यानी कि उसको ग्रहण करता हूँ, उसको अपनाता हूँ, ठीक है ना। आरती के 2 अर्थ हो गए, एक उसका वो अच्छा लगना, एक दूसरा उसको अपनाना। सर्व प्रकार से अच्छा लगना और उसको अपनाना, किसको? जिन भारती, यानी कि जिनेन्द्र द्वारा कहा गया जो धर्म है, जिनेन्द्र के द्वारा कही गई जो जिनवाणी है। कहूँ आरती भारती, है ना, तो उसी को कह रहे हैं वो, अन्य तो कुछ नहीं कह रहे हैं वो। तो उसकी मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी प्रेज कर रहा हूँ, वह बहुत अच्छी है। मैं उसकी मंगल कामना कर रहा हूँ, उसके प्रति उसकी अनुमोदना कर रहा हूँ। भगवान के कहे गए मार्ग की मैं अनुमोदना कर रहा हूँ, उसको अपनाने की बात कर रहा हूँ, उसकी आरती कर रहा हूँ, उसका व्याख्यान कर रहा हूँ, ऐसा। कहूँ आरती भारती, ठीक। आगे भी समझ में? भैया कोई और भी पूजा है क्या 10 लक्षण धर्म की ध्यानत राय जी के अलावा? बड़े आप पंडित बड़े जी पंडित की साहब की लिखी हुई है, बड़े पंचा बड़े पंडित साहब की लिखी हुई है, बड़े पंडित साहब की लिखी हुई है। वो आज किसमें आज सुबह मिलेगी? के प्रवचन सुने, गुरु जी के प्रवचन। जिनेंद्र आराधना में है, जिनेंद्र आराधना संग्रह। आज सुबह के गुरु जी के प्रवचन देखे सबने? किसने नहीं देखे? हाँ देखा मैंने देखा देखी देखा ना। देखा। क्या हुआ? मोबाइल बज गया मोबाइल 3 बार बजा। ना, बजा ना। प्रायश्चित के लिए। हाँ अब ऊपर, हाँ, अब मोबाइल बजने का क्या लेना देना है? अत्यंत भाव है वस्तु स्वरूप से देखो। हाँ, क्या लेना देना है? बटेगा पुद्गल का परिणाम है ना, जड़ की परिणाम क्रीड़ा है, हो गया। आराम का नहीं, उदय है, तो और बज गया। उपयोग नहीं था उनका, नहीं, उनकी तरफ से। परिचायनी योग में आएगा, नहीं, आचरण में पुद्गल आएगा। का परिणामन है, पुद्गल का परिणामन है, बज गया। जड़ की क्रीड़ा है, क्यों भैया? है ना, जड़ की क्रीड़ा है, पुद्गल का परिणामन है, कर्म का उदय है या नहीं है? उसके लिए नहीं जिनवाणी उसको को साध्य क्यों रोके? ओ नहीं, भैया, ऐसे जिनवानी कैसे की जड़, साधना है, हाँ, जिनवानी की अशातना है, साधना है। अशातना है। अब उसको जड़ की क्रीड़ा कह दो,
पुद्गल का परिणमन कह दो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, असाधना है एक वो। तरीके से अपने भी स्वाध्याय के बीच में अगर ऐसे खून बच जाए तो अपने भी, हम अपने होता ही को है। तो साधना का ही पाप लगेगा। हाँ, कायदे में तो ऐसा ही होना चाहिए कि ना हो। या तो हम ठीक है ना, ना उठा इग्नोर कर दे, या एयरप्लेन मोड पे डालकर स्वाध्याय करे, बिल्कुल बिल्कुल होना तो ऐसे ही चाहिए ना। तो ठीक है। होना क्या चाहिए? ठीक, अब उसको कहते हैं ये तो जड़ की क्रीड़ा है, ये तो ओवर कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। बोलो भैया, नहीं अब तुम मुनिराज के पास नहीं, कितनी बार जाओ कि वो तुमको उपदेश दें? व्यवहार का पालन भी जरूरी है बाहर में, हाँ, मतलब लौकिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। चक्रवर्ती भी मुनिराज की शरण में जाएं, चक्रवर्ती भी जाए, और मुनिराज की नहीं है इच्छा उपदेश देने की, तो नहीं देंगे। मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ, इतना कर कर आया हूँ, राजपाट छोड़कर आया, 6 खंड की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। व्यवहार से मैं भी यहाँ ज्यादा शिवानी की आ रहा हूँ। साधना सबसे ऊपर है। ये हाँ, अगर ये आपके समझ यहाँ में पास आया आएगा हूँ मैं, तो ये व्यवहार आप अपने मुझे आप उपदेश नहीं दे आएगा। रहे। हाँ, ऐसे नहीं करना। तो ये समझना पड़ेगा, चारों नियोगों से सापेक्ष होगी बात, ऐसे नहीं कोरा कोरा हो जाएगा। वो कितना मीठा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है। जब पुद्गल का परिणमन, जड़ की क्रीड़ा, परद्रव्य का, ऐसा कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, सही बात है, कोई दम नहीं है। ये जो तुम्हें मीठा मीठा लग रहा है ना, ये तुम्हारी कषाय है, ये ध्यान रखना। और जड़ की क्रीड़ा किसे का है तुम्हें समझ में नहीं आ रही? वीतराग भाव का, जिसको जिससे प्रेम होता है वीतराग भाव से, उसको जड़ आत्मा की की बात क्रीड़ा को सुनाती है। मात्र स्वरूप में जाने के टाइम पर ही जड़ ये की अपेक्षा क्रीड़ा से, हाँ। देखेंगे, हाँ, बाकी तो हमें हाँ। पूरा व्यवहार का पालन करना ही करना है। वो भी जड़ की क्रीड़ा है, मैं कह रहा हूँ जिस समय पालन कर रहे हैं उस समय भी वो जड़ की क्रीड़ा ही मानते हैं। नहीं मान हाँ, रहे। हम तो उसको व्यवहार उपाधि मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन होती है या नहीं होती है की बात है ये तो। रहेगी नहीं, होगी क्या? समझे नहीं गुणस्थान समझे? प्रमाण हुए बिना रहेगी नहीं, क्या रहेगी नहीं, करेंगे। होनी चाहिए, वो नियम है। आप श्रावक हो, आप जैन हो, क्या लक्षण है? जैसे डॉक्टर का, वकील का लक्षण है, ऐसे। नहीं तो कोई भी बन जाएगा ना। भगवान के समय में भी केवल ज्ञानी थे, मालूम है आपको? जब भगवान का समोशन था ना, तो कितने सारे, जैसे मारीची कह रहा था कि कौन से मैं भगवान का तीर्थंकर हूँ। समर्थन? आदिनाथ भगवान के समर्थन के समय हाँ, केवल वो ज्ञानी उपस्थित थे। केवल ज्ञानी उपस्थित नहीं थे, अपने आप ऐसे को जीव जो मानने स्वयं को वाले, केवल ज्ञानी कह रहे थे, मानने वाले। जो स्वयं अच्छा, अपने आप को कह रहे थे कि, समझे ना? अब वह केवल ज्ञानी है या नहीं है, क्या लक्षण है केवल ज्ञान का, बोलो। समक्षरण सर्वज्ञता, क्या की लक्षण है? रचनाकारी, बाहर में सर्वज्ञता। हाँ, जो कितना? है सारा वो वो सारे लक्षण है उसके। और फिर आचार्य समदभद्र कहते हैं कि ये सब होने के बाद भी जो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता है, हम उसे पूज्य मानते हैं। ये है मूल बात। फिर उसको भी कहा उन्होंने, वो भी कहा। ऐसा दोनों दोनों बातों को समझना पड़ेगा, है ना?